तो ईगो की लड़ाई है कि नहीं है? देखिए, उनका अपना योग होगा, हमारा अपना योग होगा। हमारा कोर्ट, हमारा बैंड, हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं और सरकार ने लाठीचार्ज करवाया है। प्रशासन ने मारा अधिवक्ताओं को। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और हम इस समय परिसर में हैं और हमारे साथ जानी मानी वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। और हमारे बगल में भी वकील हैं जो अपना परिचय स्वयं देंगे, और एक वकील साहब हैं जो तर्कपूर्ण बातें कर रहे हैं और दर्शकों को आसान भाषा में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चल क्या रहा है। तो हम तीनों लोगों से बात करेंगे। वकील साहब, सबने अपना अपना मत रखा अलग अलग तरीके से। तो सरकार तो ये कहती है कि हम तो भैया सबका भला सोचते हैं, तो वकीलों को ऐसी क्या आपत्ति हो गई? देखें, एक बात मैं बता दूं, मैं आनंद पाठक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो संशोधन एक्ट में जो कुछ चीज़ें जो आ रही हैं, जैसे कि आर्टिकल 45 ये स्थिति है कि अगर दो अधिवक्ता अगर मुकदमा लड़ते हैं और एक अगर पराजित होता है तो उसको क्लाइंट को जो है पूरा हर्जाना देना होता है। तो इस परिस्थिति में अधिवक्ता फ्री माइंड होकर मुकदमा किस तरह लड़ पाएगा? तो डॉक्टर पे भी तो होना चाहिए कि अगर मरीज ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर पूरा पैसा वापस कर दें। चूँकि सारा का सारा मतलब गवर्नमेंट की सारी जो है, जो अधिवक्ताओं के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उससे वो हटकर ही अपना काम कर रही है। केवल हम लोग को बांधने और बांटने का ही काम कर रही है कि अधिवक्ता प्रैक्टिस ना कर पाएँ, विदेशी अधिवक्ताओं को ला के यहाँ फर्म के रूप में जो स्थापित करना। तो ये स्थितियाँ हैं, तो इसमें हम लोग कहाँ तक प्रैक्टिस कर पाएंगे? इसलिए इस काला कानून का वापस होना ही निहायत ज़रूरी है। हमारे साथ मैम भी हैं। आप किस तरह देखती हैं इस कानून को? मैं पहले अपना परिचय, मीरा यादव एडवोकेट, पूर्व डीजीसी। और ये जो सरकार ने चलाया है अधिवक्ताओं को बांटने के लिए, काटने के लिए, इससे अधिवक्ताओं में क्षोभ है। धारा 45 आर्टिकल के तहत जो हमारे भाई पाठक जी ने बताया है, किसी भी आप दीवानी फौजदारी में देखें, दो पक्ष होते हैं अधिवक्ताओं के, तो एक पक्ष तो निश्चित हारेगा, तो उसके ऊपर जो अर्थदंड या उसके खिलाफ एफआईआर जो भी सरकार या गवर्नमेंट मौकिल द्वारा चाहती है कि करें, मौकिल से वकीलों को लड़ाना चाहती है, तो ये गलत है। क्योंकि एक पक्ष ही जीतेगा साक्ष्य के अनुसार, दोनों पक्ष तो जीतेंगे नहीं। तो ये किस तरह का, आज तक सरकार जूनियर अधिवक्ताओं को कोई भी लाभ नहीं दे रही है और ना ही सीनियर को कोई, जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, पेंशन वगैरह की कोई व्यवस्था हो, ऐसी होनी चाहिए सीनियरिटी के साथ। आपने पूरा जीवन वकालत को दे दिया, बहुत अनुभवी दिख रही हैं आप। क्या ऐसा समय पहले भी आया था, ऐसा दौर जो अब है? ऐसा दौर कभी नहीं आया। अगर आया होता तो विरोध तभी भी हुआ होता, सरकार किसी की हो, पार्टी लेवल से मतलब नहीं है। विरोध यहाँ अधिवक्ताओं पे कुठाराघात जो किया जा रहा है उसके लिए जो है। अच्छा, परसाई जी एक व्यंग करते थे, परसाई जी का एक व्यंग था कि कचहरी में जाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है वकीलों से खुद की रक्षा करना। देखिए, वो तो व्यंग है, अपना कवित्व है, लोग अपनी बातों को रखते हैं। परसाई जी की मैं बातों को डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन जो एक परसेप्शन बना दिया गया अधिवक्ताओं के प्रति समाज में, ये बिल्कुल गलत है। और अधिवक्ता जितना नोबल है और जितना नोबल प्रोफेशन में है, उतना नोबल प्रोफेशन कोई है भी नहीं। किसी भी समाज में, किसी भी प्रोफेशन में आप नहीं पाइएगा कि कोई क्लाइंट सादे पेपर पे, सादे स्टैम्प पे सिग्नेचर करके दे देता हो। इतना विश्वास अधिवक्ताओं का क्लाइंट के प्रति है, लेकिन बराबर क्लाइंट से लड़ाना, क्लाइंटों के प्रति जहर भरना, ये हमारे अंदर बैठे कुछ लोगों की भी देन है। और सरकार की ये मंशा रहती है कि अधिवक्ताओं को दबाया जाए, क्योंकि अधिवक्ता सरकार के सर के ऊपर बैठे हुए हैं। आप देखिए, यहाँ पे विकास भवन नज़दीक ही है। अगर हम ज़रा सा भी हम आहट उनको लगती है कि आज अधिवक्ता एजिटेशन करेंगे, तो वो लोग सतर्क हो जाते हैं। ये आज से नहीं, एक दशक से चल रहा है ये कि हमें कहीं दूर फेंक दिया जाए, हमें कहीं दूर फेंक दिया जाए। और हम लगातार
दबाव में काम कर रहे हैं, लगातार इसके खिलाफ हम लड़ते चले आ रहे हैं। वकील साहब, ऐसा तो नहीं मैं पिंडरा पे फेंक दिया जाऊँ, कि ऐसा तो नहीं मैं जो है राजा तालाब में फेंक दिया जाऊँ। तो इस तरह की जो है चीज़ें अधिवक्ताओं को दबाव में लेने का बराबर प्रयास किया गया, और ये भी एक कुंठित प्रयास ही है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट लूँगा, मैम का भी लूँगा। आप अपने ही न्याय के लिए लड़ रही हैं सरकार से, न्याय की अपेक्षा तो जनता आपसे करती है। जनता में क्या मैसेज जाएगा? जनता में क्या मैसेज जाएगा? सही मैसेज जाएगा कि अधिवक्ता जब अपने हित की रक्षा नहीं कर सकते तो मेरे हित की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए हम लोग गलत का विरोध करते हैं, और मुवक्किल के हम लोग दुश्मन नहीं, हितकारी हैं। कोई किसी को भी कहीं से हार थक के आते हैं बाध्यकारी, कोई फौजदारी भी है, घर के लोग माँ बाप समझाते, 2 भाई लड़ते नहीं मानते हैं, पंचायत होती नहीं मानते, अंत में न्यायालय की शरण लेते हैं। अधिवक्ता पे ही उन्हें विश्वास रहता है। जो हमारे भाई विनोद ने कहा है, किसी संस्था में सादे कागज़ पे हस्ताक्षर नहीं करते, पर मुवक्किल अपने वकील के प्रति इतना विश्वास और उसको रहता है कि दस्तखत सादा कर देता है, और उस विश्वास को हम लोग हमेशा प्रयास रहते हैं कि कभी कम ना हो। वकील साहब मजे में वकील है, अच्छा बोलते भी हैं। एक बात बताइए विनोद जी, आपके दौर में ऐसा कभी दौर आया कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं पिछले 1.5 दशक से देख रहा हूँ, लगातार अधिवक्ताओं को दबाव में लेने का प्रयास किया गया है। चाहे हमारी मातृ संस्था रही हो, मैं तो स्पष्ट करता हूँ, चाहे वो हमारी मातृ संस्था रही हो बार काउंसिल, चाहे स्टेट गवर्नमेंट रही हो, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, ये लगातार हमें डिस्पजेस करने का भय दिखाकर हमें जो है बराबर जो है दबाव में लिया गया है। मैं 1 दशक से देख रहा हूँ, लगातार हम लोग जो है हड़ताल करते रहे हैं, फिर उसको वापस हुआ है, फिर जो है एक जो है बोतल का जिन्न की तरह उसको निकाल दिया जाता है। और हमें लगता है कि ये भी जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है, ये भी एक बोतल का जिन्न ही है। क्योंकि आपने देखा होगा सीतापुर, हरदोई, तमाम ऐसी जगहों पे जो है अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं, और सरकार ने लाठीचार्ज करवाया है, प्रशासन ने मारा अधिवक्ताओं को। हम इलाहाबाद में भी अभी हम अपने प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी फ्लीट को जाने के लिए अधिवक्ताओं को आप जो है न्यायालय जाने से रोक नहीं सकते, ये आदेश है। उसके बाद भी आज इलाहाबाद में आपने देखा होगा अधिवक्ताओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, कॉलर पकड़ के बैंड तक नोच लिया गया। उसके प्रोटेक्शन की मैं मांग कर रहा था। हमारी मांगे थी, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लोग अधिवक्ताओं की मांग थी कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आवे, हमें प्रोटेक्शन मिले। हम समाज को प्रोटेक्ट करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं समाज को प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आते हैं। लेकिन हुआ क्या, हम जिनको चुनकर भेजते हैं ऊपर, वो अपना दायित्व ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करते। मैं तो एकदम स्पष्ट रूप से कहता हूँ, चाहे आप उसको कहें कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो, मेरा इशारा बिल्कुल स्पष्ट है। एडवोकेट्स एक्ट में जो संशोधन आया, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के को डाइवर्ट करने के लिए ये लाया गया है, और इन्हीं लोगों की मिली भगत है, और इसको फिर उसको बैक किया गया है, पुनः संशोधन। चेयरमैन से मिलिए, बात करिए चेयरमैन से मिल करके। हमारे देखिए, हमारी जो संस्थाएं हैं, बार एसोसिएशन है, हम तो बार एसोसिएशन सिपाही हैं, बिल्कुल साधारण जो है सिपाही बार एसोसिएशन के। हम अपनी मांगों को रखते हैं, और ये मांग हमारी बराबर जरिए बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक जाती है, और चेयरमैन बार काउंसिल के पास भी जाती है। इंडिविजुअल कोई अपनी बातों को मनन मिश्रा तक नहीं पहुंचा सकता, चेयरमैन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जरिए हमारे एसोसिएशन ये सारी चीज़ें जाती हैं। अगर उनको ये बातें नहीं समझ में आ रही है, अधिवक्ताओं में आक्रोश है, तो हमें समझता है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है। आखिरी सवाल हम उपाध्यक्ष जी से लेंगे, जो कि उपाध्यक्ष है यहाँ के बार काउंसिल में। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जैसा बार काउंसिल ऑफ यूपी तय करेगी, उस हिसाब से आदमी अगला कदम लेगा। यही है। आप उपाध्यक्ष है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी बार एसोसिएशन की है। जब बार काउंसिल मेरी मदर बॉडी कोई निर्णय लगी तो उसका हम लोग पालन करेंगे। तो आप किस तरह देखते हैं, आप तो युवा हैं, और आप किस तरह देखते हैं इस बिल को? ये जो है सरकार का
जो दोहरा चरित्र है काफ़ी गलत है अधिवक्ताओं के खिलाफ। हम लोग का शोषण हर जगह किया जाता है, युवा अधिवक्ताओं का शोषण होता है बराबर। हमारे लिए कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, हमें जहाँ जाता है लतिया के फेंक दिया जाता है। बगल में जो है कि एक इलाहाबाद में जी आप देखिए सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किया गया तो इसका क्या मतलब? अधिवक्ताओं को आप चाहे जब उठा के फेंक देंगे कहीं भी। वकील है, ड्रेस में है, आप उससे उलझ रहे। बाहर तो करते ही हैं पुलिस वाले जो करते हैं थाने विनोद जी, ये सांप नेवले की लड़ाई है क्या? वकील पुलिस की इकट्ठे सांप ने लोग लड़े हैं। पुलिस भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, पुलिस में भी और प्रशासन में भी हमारे ही परिवार के लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सांप नेवले की कोई लड़ाई नहीं है। देखिए हम तो ईगो की लड़ाई है कि नहीं है? देखिए उनका अपना योग होगा, हमारा अपना योग होगा। हमारा कोट, हमारा बैंड, हमारा प्राइड है। हमारा प्राइड, हमारा कोट, हमारा बैंड है। अगर इस पर कोई हाथ डालेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, स्पष्ट रूप से जान लीजिए आप। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे वो बार काउंसिल में हो, अगर वो हमको अपमानित करेगी तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, लगभग 30-32 साल से मैं इस कचहरी में हूँ। 30 साल से। और हम बार के राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। थ्रू स्टार्टिंग मैं बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हरशंकर सिंह का जूनियर भी रहा हूं और मैं जानता हूं कि राजनीति बार की कैसे होती है, कौन इसमें खेल करते हैं। देखिए हमें चिंता अपनी नहीं है, 5-10 साल हमारी वकालत और रही होगी, हो सकता है कि हम जो 5-10 साल में हम रहे भी ना। हमें चिंता इन युवाओं की है जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका क्या होगा। एडवोकेट्स एक्ट में अगर आपने संशोधन स्वीकार कर लिया, मैं अपने माननीय लोगों से मैं प्रश्न कर रहा हूं, अगर आपने स्वीकार कर लिया तो इनका भविष्य क्या होगा। आपके लिए ही तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग बता तो रहे हैं कि हम सुनिए, ये कल को किसी फर्म के किसी जो है के जॉब के लिए ये एप्लीकेशन देने को मजबूर हो जाएंगे और ये भागेंगे सिर्फ फाइल उठाकर। डायस पे ये खड़े होकर बहस नहीं करें। बहस कौन करेगा? बहस कौन करेगा? जो बाहर से फर्म जो बड़े बड़े अधिवक्ताओं को हायर करते हैं, ये एक प्रकार से एक कॉर्पोरेट की तरफ ये ले जा रहे हैं, कॉमर्शियल बनाया जा रहा है। ये कुछ नया बताया है, कॉर्पोरेट की तरफ ले जा रहे हैं हम लोग को। और जो यहाँ मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, 90% कचहरी कैंपस में ऐसे अधिवक्ता हैं जो डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। अगर वो कचहरी ना आए तो हम फिर आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे अधिवक्ताओं का क्या होगा भविष्य कल का, मैं चिंतित इस बात से हूँ। क्या अगला मूव है? अगला मूव यही कि जिस तरह हमारे गुरुजन लड़ेंगे उस तरह हम लोग भी आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, अधिवक्ता समाज के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोग और एक वकील साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र यादव है। मैं अधिवक्ताओं के लिए शासन से लेकर प्रशासन प्रधानमंत्री तक लेटर दिया हूं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो। जो नियम जो अभी लागू हुआ उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और अपने अधिवक्ता भाइयों से भी कहता हूं कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे सरकार जो कुछ नहीं करेगी। आप सड़कों पे आइए, घेराव करिए, पुतला फूकिए, कुछ भी करिए, पर सरकार का पुरजोर विरोध करिए। विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी आपने क्या किया। इसलिए हम सभी अधिवक्ता भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग पुरजोर विरोध करिए, सरकार के तानाशाही रवैयों को ख़त्म करिए। धन्यवाद।